वेलकम गाइस इन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एडकेडमिक्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्न बैंक के बारे में, जो कि इंग्लिश का होगा। आधा सेक्शन हमने कवर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आपके, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का है। बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और स्पेशली एमपी बोर्ड का तो दिक्कत थोड़ा रहता ही है। और करना क्या है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये केवल और केवल आपका प्रश्न बैंक हम नहीं करा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका रहेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे हम। जैसे एंदा का प्रयोग आ रहा है, तो कैसे आपका एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा एंदा कवर हो जाएगा, ये आपको इसमें मिलेगा। जैसे आपके कोई भी मॉडल्स हैं, सब कुछ, तो सिर्फ ये नहीं रहेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग अच्छे से करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए नीट आईआईटी तक का पूरा सेक्शन आपको मिलेगा। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हॉलैंड इज ... यूरोपियन कंट्री। चलिए, तो अब आपको बताना क्या है इसमें, ए एन दा का प्रयोग। ए एन दा का प्रयोग थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता है। ए एन और दा, ए एन और दा, सिंपल से क्या होता है कि वॉवेल के साथ आपका एन लगता है, वॉवेल, और ए लगता है आपका कंसोनेंट के साथ, कंसोनेंट, मतलब कि आपके जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन। और ये तो पता होगा आपको, स्वर। और फेमस चीज के लिए आपको क्या लगता है, दा लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है आपको, कि सिर्फ फेमस नहीं, थोड़ा सा और आपको ये देख लेना है कि अगर कोई डेफिनेट चीज होती है, अगर कोई डेफिनेट चीज है, तो वहां पे भी आपका क्या लगता है, डेफिनेट चीज के साथ भी आपका दा लग रहा होता है। कैसे लगेगा हम बताएंगे अभी, सिर्फ अभी तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कंसोनेंट के साथ ए लगेगा, वॉवेल के साथ एन लगेगा, और फेमस चीज के साथ दा लगेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, लोग वॉवेल ए ई आई ओ यू को मान लेते हैं, ए ई आई ओ यू को मान लेते हैं। ये वॉवेल तो होते हैं, लेकिन जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ए एन दा का, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है पूरा का पूरा इसमें होता है, उच्चारण देखे जाते हैं, हिंदी में उच्चारण। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यूरोपियन दे रखा है ना, यूरोपियन, यूरोपियन, तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन। तो ये आपका या है, या यति का, ये तो आपका व्यंजन होता है, क्योंकि आपको पता होगा का से ज्ञान तक क्या होता है, आपका व्यंजन होता है। तो उच्चारण जब आपका का से ज्ञान तक के बीच में कोई भी आएगा, तो आप उसको क्या मानोगे, कंसोनेंट मानोगे, और वहां पे लगाओगे आ, ठीक। तो एन कहां पे लगाओगे, जहां पे उच्चारण आ से आहा तक आए, आ से आहा तक आए, आ से आहा तक। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये होती है पूरी की पूरी आपकी विश्लेषण, इसको बोलते हैं। ये नहीं जैसे हमने ये पढ़ा कि हॉलैंड इज और बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखो आप आ से यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, फेमस हैं, इसके अलावा भी ये आ सकते हैं। जैसे आपका हो गया ऑनर, HONOUR। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको बोल रहे होते हैं तो ऑनर, ऑनर आ रहा है ना आपका, आ क्या हो गया आपका, सिंबल सा वॉवेल हो गया, इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट हो गया। अच्छा, ये आप नोट डाउन कर लो नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनेस्ट, इसके साथ भी आप एन लगाओगे, ठीक है। ऑनेस्टी हो गई, HONESTY, ऑनेस्टी, इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, ठीक है। और देखो आप, जैसे हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी, अब देखो आप यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू तो आ रहा है, लेकिन जब हम लोग हिंदी का उच्चारण देखेंगे तो ऐसे बनता है ना, ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। या यति का किसमें जाता है आपका, या यति का जाता है आपका व्यंजन, इस कारण से इसमें ए लगेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। यू से शुरू होने वाले यूनिवर्सिटी में क्या लगा आपका, ए लगा। जबकि अम्ब्रेला अगर हम लोग देखें, अम्ब्रेला शुरू तो ये भी आपका यू से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या लगता है, एन। क्यों लगता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो अम्ब्रेला, अनार से हो रहा है। तो अब इस कंसेप्ट से जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो ये अंतर होता है अगर हम लोग थोड़ा सा गाइडेड चलते हैं, अदरवाइज आप रट के चले गए होते कि हॉलैंड इज अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप आराम से कर सकते हो, क्लियर। चलो दूसरा देखो, दे आर वॉचिंग आ मूवी, आ मूवी हो जाएगा, है ना, मूवी, सिंपल सा। तीसरा देखो, सुरेश इज ... बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। अब यहां पे बहुत लोग ए लगा देंगे, गलती हो जाएगी। हमने एक रूल बताया हुआ है कि द आपका डेफिनेट चीज के साथ लगता है, या किसी सेंटेंस में अगर किसी चीज को स्पेसिफाई कर दिया गया है तो वहां पे हम दा लगाते हैं, या दो बार अगर कोई सेम चीज सेंटेंस में आ जाए तो वहां पे भी हम दा का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो सुरेश इज, अगर केवल बॉय होता तो सुरेश इज अ बॉय, ठीक, यहां तक हम लोग रुक जाते। जब उसका फंक्शन या कुछ चीज स्पेसिफाई कर दिया है कि हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, इस कारण से हम लोग यहाँ पे दा लगाएंगे। मोनिका इज अ बीएससी स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे अंतर, आप यहाँ पे दा नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि मोनिका इज डॉट 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 बीएससी स्टूडेंट, आगे हु हैज स्कोर समथिंग समथिंग समथिंग, तब आप यहाँ पे दा भी लगा देते। ये क्लियर हो गया ना? चलो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्लियर हो गया आपका। ही इज एन एमबीए, अभी हमने जो रूल बताया आपको, एन, ए एन, एन लग जाएगा ना यहाँ पे, देखिए एम बी ए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एम ए एन डी का किस में आता है उच्चारण, किसका दे रहा है? ये वॉवेल का, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, एन एम बी ए, एन एस डी एम, एस डी एम, एस डी एम, एस दे के आप कंसोनेंट मत समझ लेना, एस ए एन डी का एस आ रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो आपके कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट क्यों लग रहा है? देखो, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आपको पता होगा ना 3 डिग्रीज होती हैं, तो जो ईएसटी के साथ वाली आती है उसमें हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? हमेशा दा लगाएंगे। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बीईएसटी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ दा लगेगा। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, ये वाले जो हम बता रहे हैं, क्योंकि एज इट इज थोड़ा सा प्रश्न बैंक क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, ये ऐसे आएगा। प्रश्न बैंक से पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होता है और उसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अगर आप समझ लो तब वो फायदा करता है, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे दा के साथ बेस्ट लग गया, गुड, बेटर, बेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, अगर हम बोले हॉटेस्ट, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाली, तो वहां पे आप दा लगा दोगे। क्लियर ना? अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, तो आप वो देख लेना एक बार, ठीक है? आगे देखो, ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। अच्छा, सम और एनी में बहुत ही ज्यादा, ये वाला आपने लिख लिया ना, चलो इसको रब करते थोड़ा सा आगे देखिए। अब सम और एनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात दिमाग में बैठा लो बस, एनी आपको कहीं भी दिखेगा, ठीक है, तो आप कहां पे इसको लगाओगे? जब आपका निगेटिव सेंटेंस दे रखा हो, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के साथ एनी लगा दोगे, बाकी आप लगा दोगे सम। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है? तो निगेटिव के साथ क्या लगा दोगे आप? एनी, और सम कुछ, सिंपल सा बन जाएगा। चलो आगे देखो, द डॉट 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 मिल्क वाज टेकन फॉर टी, तो यहां पे क्या लगाओगे आप? होल, द होल मिल्क वाज टेकन फॉर टी। अच्छा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, हाउ डॉट 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 टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल? मच, तो आपको तो पता है आपका टाइम के साथ मच लगता है, हाउ मच टाइम हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या है आपका, द मिल्क मैन डॉट डॉट मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो द मिल्क मैन क्या हो जाएगा आप बताओ? ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे अब आपको ये पता है ये सिंपल सा टेंस का सेंटेंस है, दो ही जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां पे आप ये देखो कि पास्ट अगर इंडेफिनिट होता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म देना चाहिए, ऑप्शन में ब्रिंग, ब्रिंग्स और ब्रिंगिंग दे रखा है, ब्रिंगिंग तो लग नहीं सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ब्रॉट अगर दे रखा होता तब जाता है कहां पे? पास्ट इंडेफिनिट में, तो ब्रिंग्स लग जाएगा, क्योंकि मिल्कमैन आपका सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ एस और ईएस लगता है। अच्छा, एक ट्रिक हम बता दें आपको हेल्पिंग वर्ब की, जल्दी से जरा देख तो लीजिए आप, आपकी जितनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, फिर यहाँ पे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल वाला चलता है ना, ये कैसे चलता है, इसकी ट्रिक है, जल्दी से देख लीजिए आप। आपको ये पता होगा सिंगुलर में क्या क्या चलता है, बताओ? सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम, ये आपका होता है सिंगुलर वाला, सिंपल सा। अच्छा, दिख नहीं रहा, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे कर, सिंगुलर में ही, सी, इट, कोई भी नेम और सिंगुलर नंबर आपका हो गया। प्लूरल में क्या चलता है आपका? आई, वी, यू, दे, आई, बी, यू, दे, ये चलता है प्लूरल में आपका, है ना? कोई भी प्लूरल आपका गैस और इस के साथ वाला जो रहता है, ठीक? तो अब हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब तो याद होगी ना आपको, ऐसे ऐसे याद कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लगता है? डू, डज, इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसमें क्या लगता है आपका? हैज, हैव, इसमें हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसका बताना जरा, डिड होता है, इसका क्या होता है? वाज, वर, वाज और वर, इसका क्या होता है? हैड,
और इसका होता है हैड बीन। इसका तो आपको पता ही होगा, विल सेल, फिर विल बी सेल बी, विल बी सेल बी, फिर आपका क्या हो जाएगा, विल हैव सेल हैव, विल हैव सेल हैव, और विल हैव बीन सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। सिंपल सा। अच्छा, इसमें तो पता होगा ना, हर एक के कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, हर एक के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, सिंस फॉर सब कुछ पता है। ट्रिक बस ये देख लो कि जहां जहां आपको एस दिख रहा है, जहां जहां आपको एस दिख रहा है, वो सब कुछ आपका जाएगा सिंगुलर नंबर के साथ, इनके साथ। तो जहां जहां एस दिखेगा वहां पे ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। बस इतना सा ट्रिक है, सिंपल सी, आप याद कर लो बस। ठीक है। अच्छा, थोड़े से एक्सेप्शन है कि आई आपका एक बार एम के साथ आ जाएगा, केवल आई एम के साथ लगता है, और दूसरा आपका वाज के साथ लगता है आई बस। बाकी देखिए, जैसे डज है तो वो इसके साथ लगेगा, इज है तो इसके साथ लगेगा, हैज है तो इसके साथ लगेगा। जहां पे भी एस आ रहा है वो आपका सिंगुलर नंबर के साथ चला जाएगा। ये आपकी हो गई सिंपल सी, छोटी सी, मोटी सी ट्रिक। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मेहनत तो लगती है, नाइट में इतना रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेहनत आप ही के लिए तो कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखो। दे डॉट 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 टू आर रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब इसमें आप देखिए क्या आएगा, गो वेंट गॉन। अच्छा, यस्टरडे की बात हो रही है तो वेंट आ जाएगा। देखिए, गॉन तो आ नहीं सकता क्योंकि पैसिव वॉइस ये है नहीं, और गो अगर हम लगाते हैं, गो भी आ सकता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ना लगना आपका बताता है किसमें किसमें, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पे वेंट आने का मतलब ये है क्योंकि यस्टरडे बीते हुए कल की ये बात कर रहा है बस। चलो अगला देखो, प्लेस द पेन डॉट 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 द टेबल। अब देखो, प्लेस द पेन बोला हुआ है, अब ये बताओ इन, इनसाइड और ऑन। पेन को आप टेबल के ऊपर ही रखते हो ना, ऊपर ही रखोगे मतलब ऑन हो जाएगा, सिंपल सा। ही इज पुअर डॉट 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 हैप्पी। वो गरीब है लेकिन खुश है, लेकिन मतलब बट लग जाएगा ना। अच्छा, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि ही इज रिच डॉट 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 हैप्पी, तो वहां पे आप एंड लगाते कि ही इज रिच एंड हैप्पी, मतलब वो अमीर भी है और खुश भी है, तो वहां पे और आता। लेकिन कहां पे आएगा आपका, जहां पे ये बता रहा होगा दो अपोजिट सेंटेंस, भाई वो गरीब है लेकिन खुश है। आगे देखो, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, करना ही चाहिए। ठीक है, शुड का उपयोग सलाह देने के लिए, मशवरा, SHOULD, लेकिन मस्ट का यूज होता है ही चाहिए, मतलब स्ट्रेस देख के। जैसे इसका यूज और कहां कहां आप कर सकते हो, जैसे ओबे, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो जहां पे ही चाहिए, कोई मोरालिटी की बात हो, कोई कंपलसरी चीज करके बोल रहा हो, तो वहां पे आप क्या लगा दोगे, सिंपल सा मस्ट लगा दोगे। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, डॉट 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 आई कम इन सर। छोटे से पढ़ते आए हैं, मे आई कम इन सर। ठीक है, आज्ञा लेने के लिए अनुमति लेने के लिए मे का यूज हम लोग करते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। अपॉन का यूज कैसे करते हैं, जिससे आपकी जो कैट थी वो रैट के ऊपर पूरी तरीके से कवर करके कूद गई है, इस कारण से वहां पे अपॉन लग रहा है। ठीक है, तो एक काम करना आप कि जो आपका नहीं, ये तो मिला हुआ है सबको, प्रश्न बैंक खोल लो, टिक लगा लो, समझ लो, एक नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में ऐसा लिख लो। ग्रामर में इससे बाहर कुछ नहीं जाना आपका 11th में, इसकी गारंटी है। वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा चलेगा। और 12th का बेस यहीं से बनाना शुरू कर दो। और भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप साइंस वाले हो तो हम प्रश्न बैंक करवा रहे हैं आपका, भौतिकी का भी, रसायन का भी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एक बार गो थ्रू हो जाओ चैनल में, और अभी नए नए हम लोग आए हैं, मिल के साथ में काम करेंगे, बढ़िया से बढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखो, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल डॉट 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 सी वाज इल। क्योंकि वो इल थी, तो हम लोग बिकॉज लगा देंगे। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, है ना, बिकॉज। आप पढ़ रहे हो बिकॉज यू वांट टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो, सिंपल सा। ठीक है, आगे देखो, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। क्या आप जानते हो क्या हुआ,
वहाँ क्या हुआ था, इस कारण से यहाँ पे वाट लग जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है वाट हैज हैपेंड, हैज मतलब क्या है आपका, ये आपका डबल इंटरोगेटिव वाला बन जाएगा, वाट हैज हैपेंड। फिर देखो दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड हो जाएगा, हु तो लगना नहीं, होम लगना नहीं, हुज जिसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ, WHOSE, हुज मतलब जिसका, हु मतलब कौन, ठीक है। आगे देखो शी वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, हम लोग फेमस पढ़ते रहते हैं ना इंट्रोडक्शन। अच्छा इंट्रोडक्शन में किसी को दिक्कत है कमेंट करके बताइए, जैसे नहीं IAS तक के इंटरव्यू के लिए स्पोकन इंग्लिश वाला भी हम कराते हैं, तो अगर दिक्कत आ रही हो, जिस भी चीज़ की दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में करके बता दो, उस चीज़ के लिए हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। और ये फ्री इनिशिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफलाइन सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल की मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा, मेल कर सकते हो आप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम तो अपना है ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो आप क्या बोल रहा है, द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर से निकल गई, ओवर हिज हेड लग जाएगा, OVER ओवर लग जाएगा। फिर ही डॉट 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 वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। अभी पास्ट का बता रहा है ना, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग कुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पास्ट की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम लोग कुड लगाते हैं, तो आप लगा दोगे ही कुड, ठीक, सिंपल सा। तो आपका ये क्या हो गया, 22 नंबर हो गया है, 23 नंबर भी आपका हो गया। चलिए 24 देखिए, यू डॉट 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 स्टॉप स्मोकिंग, अभी मोरालिटी या कुछ ऐसी बात है जो करनी ही चाहिए के लिए हम लोग मस्ट लगाते हैं, तो यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। वैसे भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही सस्ते नशे होते हैं, ठीक है। आज का युवा थोड़ा सा दिक्कत में इसीलिए है कि वो समझ नहीं पा रहा है, हमारा जो ब्रेन है, अब जब बायोलॉजी पढ़ोगे थोड़ा सा तो पता चलता है कि हमारा ब्रेन ऐसा डिजाइंड ही है कि वो ख़राब चीज़ों की ओर जाएगा। तो इसको एज अ फन मत लो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, ये लंग्स ख़राब करेगा और आपको ही दिक्कत जानी है, इकोनॉमिकली टू मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपका लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, पढ़ाई हमको करनी है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ये चीज़ भी हम ही को करनी है, किसी और को नहीं करना है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आप देख के चलो, अवेयरनेस फैलाओ, कोई फ्रेंड दिक्कत में है या कोई भी है यार, डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, हल निकलेगा। चलो अगला देखो, यू मस्ट हो गया, मोहन वाज फाइंड फॉर हिज मिसडीड, हाँ किसके लिए उसको किया गया, के लिए आप फॉर लगा दोगे कि उसको भैया उसके मिसडीड के लिए, मतलब वो जो अच्छा व्यवहार नहीं किया था उसके लिए उसको फाइन दिया गया, सिंपल सा। रोहित प्रिफर्स मिल्क टू टी, एट और ऑन तो लग नहीं सकता, तो टू ही लगेगा कि टी से पहले मोहन को प्रेफरेबल होता है मिल्क, दूध पीना वो पसंद करता है, बन जाएगा ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, यू कैन राइट बाई ऑन, देखिए आपका ऑन तो होगा नहीं, अब बाई और विथ में दिक्कत जाती है, तो कभी भी ऐसे आए ना पेन पेंसिल कुछ भी, तो आप हमेशा विथ के साथ जाना, यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, बस। द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड, क्योंकि अपोजिट लग रहा है ना, हमने वहां पे बट बताया था, अगर एंड होता तो पॉजिटिव वाले, बट देयर एंड देयर वाज एंड, है ना, अगर पॉजिटिव वाले दोनों होते तब हम लोग वहां पे एंड लगाते, अभी क्या हमने लगाया, सिंपल सा, अभी हमने लगा दिया, इसका क्या लगा दिया, बताओ, नो। आगे देखो, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे, तो नो सूनर और देन का प्रयोग आपको पता है, ये नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, तो वहां पे THAN देन नहीं, नो सूनर के साथ THAN वाला आता है, दिमाग में आप बैठा लो, ठीक है। अगला देख लो आप, आई थिंक डॉट 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 इट रैन टूडे, इट मे रैन, संभावना व्यक्त करने के लिए मे पहला, और दूसरा किसके लिए लगता है, अनुमति मांगने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, बन जाएगा। आई हैव डॉट 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 स्पेयर बुक, आई हैव एनी स्पेयर बुक, नहीं, नो हो सकता है, सम स्पेयर बुक नहीं, आई हैव नो स्पेयर बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है, सुनने से ही आपको पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नो। फिर इंग्लिश इज डॉट 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 इन मैनी कंट्रीज, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पैसिव वॉइस है,
इस कारण से यहाँ पे क्या लगेगा, स्पोकन, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक नहीं होगी। चलो अगला देखो, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, हैव यू डॉट 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 एनी कंप्लेंट। ठीक है, तो हमने बताया था ना एनी निगेटिव या तो इंट्रोगेटिव में लग रहा होगा एनी, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है। अच्छा, हम भी बता दे रहे हैं, क्या आपको कोई हमसे शिकायत है, अगर है कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ पे हैं। ठीक है, और विजन है छोटा सा, थोड़ा सा करेंगे, देखा जाएगा कुछ, है ना। आगे देख लो आप, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम नहीं, मुझको वो कोई भी नहीं पसंद है। तो जब डोंट पहले से ही आ गया तो नाइदर नहीं लगाना है, एकदम दिमाग में बैठा लो। अगर सेंटेंस में पहले से ही निगेटिव दे रखा है, पहले से ही निगेटिव दे रखा है, तो आपको वहां पे क्या नहीं लगाना है, वहां पे फिर नाइदर नहीं लगाना है, वहां पे आप लगाओगे आइदर। ठीक है, ये नहीं, आइदर आप लगा दो, ये आपको करना है। हो गया ना। चलो आगे देख लो, एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, तो एवरी स्टूडेंट शुड वियर यूनिफॉर्म, शुड वियर। ठीक है, अच्छा इसमें आप मस्ट भी लगा सकते हो, थोड़ा इसमें स्टॉल लगा लेना, कंफ्यूजन अगर वैसे तो इसमें मस्ट हो जाएगा। हाँ, एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर, क्योंकि स्टूडेंट को एडवाइस क्या, वो तो कंपलसरी ना, मॉरल कंडक्ट में आ गया वो। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, अक्रॉस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ही बचे हुए हैं, देखो आप, सीमा ब्रॉट एन अम्ब्रेला, हमने बताया हुआ था ना, अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है, आ मतलब स्वर, तो अम्ब्रेला एन लग जाएगा। फिर देयर आर नॉट एनी गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, एनी क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से एक कंसेप्ट बताया। देखो क्वेश्चंस कैसे धड़ल्ले से आपके क्लियर हो रहे हैं। फिर अगला देख लो, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, ऑल नहीं लगेगा, एवरी नहीं लगेगा, प्रत्येक में एक एक बॉय बैठे हुए थे। ठीक, फिर देखो, द टेबल वाज ब्रोकन बाय हिम, ये सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में क्या लग जाता है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, पैसिव वॉइस में अगर दिक्कत है या टेंस में, तो आप बताना, सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो बनेगा, पूरा का पूरा टेंस और वॉइस दोनों एक ही में क्लियर। जैसे अभी हमने चार्ट बताया था ना थोड़ी देर पहले, उसको आपको देख लेना है बस। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, एक आगे की हेल्पिंग वर्ब लगती है, और कंटिन्यूअस में उसी की लगती है, और BEING हो जाता है। ठीक है, और रूल क्या हो जाता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब, फिर आपका बाई, नहीं फिर आपका हाँ बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बदल जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, वी का अस, दे का देव, बस सिंपल सा, है ना। तो अगर दिक्कत है तो कमेंट करो, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। बस लास्ट 2 बचे हुए देख लो, द मैन whom द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज बिग थीफ, जिसे WHOME हो मतलब जिसे पकड़ा था पुलिस ने, वो बहुत बड़ा चोर था, बहुत बड़ा चोर था, चोर भैया चोर है। ठीक है, सी ऑफन डॉट डॉट अस इन द इवनिंग, सी ऑफन विजिट्स, सी ऑफन क्या हो जाएगा, विजिट्स, सी ऑफन विजिट्स, सी मतलब क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर, तो ऐसे और तो लगाना पड़ेगा इंडेफिनिट में। लास्ट, द डॉट 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 क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो द होल क्लास, सारी की सारी पूरी क्लास आपकी बिजी थी, किसके साथ आप बता दोगे, सिंपल सा, प्रोजेक्ट में। आप भी बिजी हो जाइए, आ गया है आपका एग्जाम, लीनियंसी मत दिखाइए, ऐसे लेटना उठना सोना होना थोड़ा सा कम करना है, और बढ़िया से करनी है मेहनत, देखिए कस के, और 12th के लिए कमर कस लीजिए। 1 अप्रैल से इसी चैनल में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, और डेली फ्री गाइडेंस मिलेगा, आप पर्सनली हमको कांटेक्ट करिए। ठीक है, रूटीन हम बनवाएंगे, टॉप हम करवाएंगे, NDA IIT JEE नीट, जिसको जो निकालना है हम निकलवाएंगे। ठीक है, मतलब गाइडेंस प्रॉपर पूरा आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं हम उतरे हुए। ठीक है, हिंदी मीडियम जो आज कहीं ना कहीं गिर रहा है, देखो हम खुद MP बोर्ड से रहे हुए हैं, उसके बाद BTech किए, और इंग्लिश से ही अभी सब चल रहा है हमारा, दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ है ही, उनके लिए हम खुद इंग्लिश मीडियम के हो चुके हैं। लेकिन हिंदी मीडियम कहीं ना कहीं जो सोर्सेस कम रह जा रहे हैं ना, उसको भी हमको साथ में लेके चलना है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना,
वो सिर्फ एक वे होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। ऐसा नहीं है, इन्फीरियोरिटी बिल्कुल भी नहीं लानी है। और इंग्लिश मीडियम वालों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हमारा ऐसा 36 का आंकड़ा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम करते ही हैं, हमारा काम ही है 24 घंटे का, ठीक है। इसके लिए जो थोड़ा सा लगुना थोड़ा सा रह जा रहा था, थोड़े से लूप होल्स रह जा रहे थे, उसको सही करना है बस। मोटिवेशन देखो बना के रखो, और एकदम डॉग मेंटेलिटी जो होता है ना, हार्स वाली, जैसे कि आपका यूएस का मिलिट्री की जब ट्रेनिंग होती है, वैसे वाला माइंडसेट बनाना है। 1 अप्रैल से रिजल्ट आए ना आए, फेल हो, जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतर जाओ, शुरू कर दो 12th का बढ़िया से, कायदे से जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप बताइए, हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। और अगर एफर्ट्स थोड़े से सही लग रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है बस, और आप ही से हमें, और कुछ नहीं।